बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे की, जिसमें आज एक नया वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन है वो जिहादी ताकतें जो हिंदुस्तान को दंगे की आग में झुलसाने की साजिश कर रही है। NSA लगाया गया है। These are pictures that came in. At least 4 persons seeing raising swords, chanting slogans, wielding swords, warning, confronting. 6 बजे हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। ठीक है, जैसे ही मस्जिद के सामने से हमारी शोभा यात्रा निकली है, मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू हो गया है, जबकि हम उसको पूरी शांतिपूर्ण निकाल रहे थे अपनी यात्रा को। और हमारी यात्रा में भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, मामूली 40-50 लोगों की भीड़ थी। और हमारे ऊपर एकदम से ऐसा पथराव हुआ, कम से कम 3000 लोगों ने पथराव किया है। ये हुआ था पहले 2 शोभा यात्रा निकाल गया, हम लोग खुद स्वागत करके निकाल भी दिया, आराम से सब प्यार मोहब्बत से चले गया। दूसरी करीब 6-6:15 बजे 6:15 बजे उस टाइम एक शोभा यात्रा आया, उधर से निकालते हुए आया, पुलिस वाले सिर्फ 2 ही था। वो बेचारा क्या कर गया, जो जब यहाँ आया, यहाँ आके जय श्री राम नारा लगाते लगाते आ रहा है, यहाँ आके मस्जिद का गेट में घुस गया, जब भगवा झंडा लेकर झंडा लगाने की कोशिश किया। फिर हम लोगों ने समझा बुझा के ये किया, उन लोग कहाँ माना, उन लोग लड़ाई दंगा हाथापाई करना शुरू कर दिया। फिर हमारे तरफ से भी लड़का लोग हाथापाई किया है। दिल्ली पुलिस ने भगवा ध्वज मस्जिद पर फहराने के आरोप को गलत बताया और इसे सिरे से नकारा है। इस पूरी हिंसा में करीब 9 लोगों को चोट आई है, जिसमें जहांगीरपुरी के सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीना के हाथ में भी गोली लगी है। मेदालाल हिंसा के समय वहीं मौजूद थे और अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। हमने उनसे बात की और जाना असल में उस दिन हुआ क्या था। वहीं सी ब्लॉक में मस्जिद है, उसके सामने से शुरू हुआ था, वहीं बहस हुई थी पहले शुरुआत में। अच्छा। हाँ, वहीं बहस हुई थी, वहाँ रोक लिया था उसको, जो था शोभा यात्रा चल रही थी, वहीं रोक लिया, वहाँ बहस शुरू हो गई। शोभा यात्रा किसने रोका? मस्जिद के सामने खड़े थे कुछ 4-5-6 लड़के थे। अच्छा, उन्होंने यात्रा में फिर वो भीड़ बढ़ती चली गई, बहस होती रही, फिर गाली गलौज हो गई। फिर बाद में बढ़ते बढ़ते दंगा हो गया, पथराव होने शुरू लग गया। लेकिन उनको जब काबू कर लिया था, दोनों को अलग अलग कर दिया था, दोनों पार्टियों दूर हो गए थे। अच्छा। फिर आगे बढ़ के कुशल चौक पे आ गए, वहीं से थोड़ा सा आगे ही है। ओके। फिर वहाँ बाद में फिर दोबारा चढ़ के आगे सी ब्लॉक साइड से। हाँ, इसमें फ्रैक्चर है अंगुली में नहीं, हाथ में फ्रैक्चर है, अंदर हड्डी होती है ना 2 हाथ में, जो आगे क्या ना टीबी और फूला जो हड्डी होती है, क्या बोलते हैं इनको। अच्छा। इनमें से एक में फ्रैक्चर है सर। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 17 अप्रैल के दिन जहांगीरपुरी में तनाव तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब बीजेपी के नेता जहांगीरपुरी थाने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हिंसा को बांग्लादेशी और रोहिंग्या की सोची समझी साजिश बताया और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। यही कारण है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ये लोग बसा रहे हैं। जहाँ पे ये घटना स्थल हुआ उससे आधा किलोमीटर पहले, ये प्रयास के पीछे आप देखिएगा, आप जाएंगे तो खाली मैदान है। लेकिन आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले वहाँ पर रोहिंग्या की बस्ती बन गई थी। हम लोगों ने उस पर एजुकेशन किया था, तो जल बोर्ड की जमीन हमने फ्री कराई, वरना एक और रोहिंग्या बस्ती इसी प्रकार से बन गई होती वहाँ पर। तो ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो इनको 20-20 हजार रुपए देते हैं, राशन के कूपन देते हैं, इनके फर्जी पैन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर ID कार्ड बनवाते हैं, इनको यहाँ का बाशिंदा बनाने की कोशिश करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, और ये उलट में ये काम करते हैं। और ये आम आदमी पार्टी की साजिश है। देखिए, पुलिस तो रोक सकती है ना चोरी करने से, हथियार चलाने से रोक सकती है। अब किसके घर में हथियार है ये तो हमें नहीं पता ना। हैरान की बात यह है कि आपकी नेता आतिशी ने भी बीजेपी के स्वर में बोलते हुए जहांगीरपुरी के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताया। ये भाजपा के नेता हैं, इन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्याओं को बसा दिया। क्यों बसाया है? कि इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा हो।
जहांगीरपुरी में पिछले 20 वर्ष से रहने वाली आसपिया इस बात से इनकार करती हैं और कहती हैं हम पश्चिम बंगाल से हैं, इसलिए हमें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। हमारे पास सारे कागज हैं जो हमारी नागरिकता प्रूव करते हैं। मणिपुर जिला हल्दिया कोलकाता हल्दिया मैसादाल, आप लोग पता भी कर लो, उसका कागज भी है, हम लोग दिखा देगा देश का। हम लोग का बांग्लादेशी बोलता है, हम लोग का बांग्लादेशी है, हम लोग पश्चिम बंगाल का है। कोलकाता मैसादाल तो आप लोग तो जानता है। फिर हल्दिया हिंसा के 2 दिन बाद नगर निगम के डेमोलिशन नोटिस ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया। इस दौरान नगर निगम के बुलडोजर ने कई लोगों की दुकान और रेहड़ी पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दी। जो उसके दुकानदार गणेश गुप्ता, जिनके पास सभी उपयुक्त कागज थे, उनकी दुकान को भी नगर निगम ने नहीं बख्शा। मीडिया भी थी, कागज दिखा, मैं कहा अफसर से बोला कागज देखिए, अगर लीगल नहीं है तो फिर छोड़िए, कागज देखने को कोई तैयार नहीं। फिर मैंने भी ये भी कहा कि 1 घंटे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट से डोमिनेशन का रोक लग गई है, तो अब भी फिर भी क्यों तोड़ रहे हैं? बाकी कागज देखिए, मैं पूरी दिखा रहे हैं, हम कोई देखने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं। गणेश की तरह आम्बिया, जो मस्जिद के करीब पिछले 20 वर्ष से रेहड़ी लगा रही थी, उनकी भी रेहड़ी नगर निगम ने कबाड़ बना दी। वो हमें अपने सारे कागज दिखाती हैं और कहती हैं कि इस रेहड़ी से वो कुछ पैसा बचत करती थी, लेकिन अब उनका भविष्य मुश्किल में है। आम्बिया जी हैं ये, और आम्बिया जी की रेहड़ी, कल रेहड़ी पटरी जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। ये इसकी है, इस पे ये नमकीन का या चाय का, छोटा मोटा पान का काम करती थी, और ये सब इनके कागज इनके पास हैं बाकायदा। खुद स्वयं उत्तर दिल्ली नगर निगम का ये कागज हैं जो ये हमें दिखा रही हैं, और उसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड भी लिखा है। तो ये एक काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि सरकार ने खुद ही कागज़ दिए हैं और सरकार खुद ही जो है ये चीज़ तोड़ रही है। तो ये सवाल बनता है सभी तमाम जो सरकार है उनसे कि ये किस प्रकार से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन इस मामले में सुनवाई करते हुए इस डिमोलिशन पर रोक लगाई, लेकिन बुलडोजर उसके बाद भी नहीं रुके, क्योंकि नगर निगम के पास लिखित आदेश नहीं पहुंचा था। स्थिति ऐसी बनाई कि सीपीएम की नेता बृंदा करात को बुलडोजर के सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाना पड़ा। जहांगीरपुरी में तनाव की स्थिति में सुजाता, साइमा और सोनम की दोस्ती धार्मिक नफरतों की जंजीरों को पिघलाती हैं। सुजाता बताती हैं कि उनकी मित्र साइमा देरी होने पर उनके घर ही रोज़ा तोड़ती हैं और वह देरी होने पर उनके घर ही खाना खाती हैं। जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से ही जिंदा है, सुजाता हमको बताती हैं। देखिए, मेरी ये भी फ्रेंड है और ये भी ममडन है, और जहाँ मैं ट्यूशन आती हूँ वो मेरे सर भी ममडन है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ऑफकोर्स सर के पास आते हैं, सर हमारी पूरी मदद करते हैं, और हम ही नहीं, सर सबकी मदद करते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं देखते हैं कि हिंदू या ममडन या हम भी कुछ। अगर ये भी है, ये ममडन है, अब इस टाइम इनका रोज़ा चल रहा है यहाँ पे, अगर हम ट्यूशन पढ़ने से कभी लेट हो जाते हैं, अगर इन्हें रोज़ा खोलना होता है, अफ्तारी करनी होती है, तो मेरे घर आ जाती है, या और इनकी ईद पे मैं भी इनके घर चली जाती हूँ। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग मतलब जात धर्म या कुछ में भी भेदभाव करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। रविवार के दिन इलाके में अमन के लिए दिल्ली पुलिस ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। हालिया स्थिति ऐसी है कि जहांगीरपुरी में पुलिस बल उपयुक्त संख्या में मौजूद है और स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.